एक म्यूट बना के। ठीक है, सो let's start these questions. From my experience, these questions are mixed bag. If someone is using my ID, stop using, guys. What is topic? कोई जना reply कर दो. Hello. Reading, writing blanks and repeat sentences. Reply कर दो message group च किसी ने पूछा है. Someone can do. बैठे बैठे बैठे. यहाँ बैठ जाओ, क्लास में ही आ गए. So I'm going to do medium questions. ठीक है. Prediction दे ले लेने because prediction is coming in exam. It's good. The repeated questions are showing up. So page number 2 कर लेते हैं. जल्दी जल्दी. So how do you solve these questions? तुक्के नहीं चलेंगे नहीं. So you have to solve them with a lot of understanding. The first thing you need to do is you need to read the first line and try to find out the concept of the paragraph. So what is it saying? What history books tells us about the past is not everything that happened. So matlab, we are talking about history books and we are actually saying that it's not enough. Whatever is in the history book is not enough. Okay, so we are there. But what historians dash? So what historians dash selected? Historians were selected, have been selected, should be selected. Okay, before you answer these questions, action किसने किया? Game वहीं पे है. Action किसने किया? Historians. Historians ने, somebody said the right answer online. Fair enough. 1 minute. Yeah, Shreya said that. So historians did the action. तो अगर action इस तरफ हो रहा है, इस तरफ ही हो रहा है ना, like towards the right side, so it is active voice. Okay, active voice. Active voice, passive voice क्या होती है? थोड़ी ग्रामर आ गई बीच में, ज्यादा चाहिए नहीं है वैसे, थोड़ी चाहिए. पैसिव वॉइस होता है कि एक्शन इस तरफ हो रहा होता है, ऑब्जेक्ट इधर पड़ा होता है. एक्टिव वॉइस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट इधर पड़ा हो या ना पड़ा हो, एक्शन इस तरफ से इधर को जा रहा है, ये कर रहे हैं, इधर हो रहा है. पैसिव वॉइस में क्या होता है? ये कर रहे हैं पर इधर को हो रहा है, जैसे हिस्टोरियंस अगर इधर पड़ा होता. ठीक है, तो वो पैसिव होता. अब यहाँ पे एक्टिव वॉइस का रूल लगना है. इनमें से कौन सा ऐसा रूल है जो पैसिव वॉइस का नहीं है? अगर आपको रूल्स पता होंगे तो आपको पता होगा, तो जल्दी से हम पैसिव वॉइस के रूल्स लिख लेते हैं. पैसिव वॉइस के रूल में बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हैज, हैव, हैड, इसके साथ हैव, हैड. फिर ये जो कैन बी, कुड बी, शुड बी, जहां पे बी आ गया थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है, इज, एम, आर, वॉज, वर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. एक हो गया बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. ये सारे ना पैसिव वॉइस के रूल्स हैं. आपने एक चीज नोट की, व्हाट इज कॉमन? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है, तो अब हम ना यहाँ से चेक करते हैं, इसमें बी है तो ये कौन सा है? पैसिव है, एक्टिव है? हो गया कैंसिल. हमें कौन सा चाहिए? एक्टिव. एक्शन इस तरफ को हो रहा है ना. ठीक है, बीन है, बीन का रूल क्या कहता है? कैंसिल. ठीक है, हैज बीन होता तो वो पैसिव होता है. हैज, हैव, हैड का थर्ड फॉर्म इज नॉट पैसिव. यही तो डिफरेंस है दोनों में. एक्टिव और पैसिव का क्या डिफरेंस है परफेक्ट टेंस का? हैज, हैव, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगती है एक्टिव वॉइस में. अगर इनके साथ बीन ऐड कर दें, हैज बीन, तो वो पैसिव बन गया. बस इतना सा डिफरेंस है इसमें. तो हमें बीन वाला कैंसिल करना था, वो हमने कर दिया, ये एक्टिव का है. बाकी वर सिलेक्टेड, वर सिलेक्टेड पैसिव वॉइस फिर से. ठीक है, वर सेलेक्टेड तो वो भी थर्ड फॉर्म होगी. क्या बचा? तो बस ये आंसर है, कुछ नहीं था इसमें. सिर्फ इतना देखना था एक्टिव और पैसिव वॉइस का रूल क्या है. छोटी सी ग्रामर है, अगर समझ में आ जाए
तो ये क्वेश्चन घूम जाएगा एग्जाम में इजीली और जल्दी हो। अगर आपको ये पता चल गया कि एक्शन किधर को हो रहा है, राइट हो रहा है लेफ्ट हो, मतलब कौन कर रहा है, हिस्टोरियंस नहीं करा ना, तो सिलेक्शन इधर हो रही है तो ये हैव सेलेक्ट, है ना। चलो, सो डैश कॉमा कॉमा, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है दिया। व्हेन अ नेशनल स्कूल करिकुलम, सो when a national school curriculum for England was first discussed, so क्या लगाओगे? shall we से तो नहीं आए, ठीक है, ये तो नहीं आएगा। तो इसको आंसर करने के लिए एक लाइन पीछे वाली पढ़नी पड़ेगी, एक लाइन आगे वाली। तो थोड़ा सा लाइक यू कैन कनेक्ट के कौन सा आएगा। ट्रस्ट में जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना जिसमें कनेक्टर्स होते हैं, तो आई लीव देम फॉर अ वाइल, मैं बाकी के सॉल्व कर लेती हूँ, वो जल्दी सॉल्व हो जाता है। इनको थोड़ा दिमाग लगता है कि ये फॉर एग्जाम्पल है कि देयरफॉर है। नेक्स्ट ट्राई करते हैं। सब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेबल पब्लिक एंड मीडिया डैश, अच्छा मीडिया डैश, मीडिया नॉलेज, मीडिया रियलाइजेशन, मीडिया टेस्ट्स, द सब्जेक्ट ऑफ। यार एक ही वर्ड अच्छा लग रहा है, हाँ, मीडिया इंटरेस्ट, मतलब मीडिया को कौन सी खबर चाहिए उसका इंटरेस्ट हो गया ना, वो सेलेक्ट करती है ना वो भी चीज उनके इंटरेस्ट में, जो आप वही लिखेगी वो, है ना। ओके, डैश इन द डिबेट, अब इनके साथ फिट कर, ग्रामर है फिर से, ओके दोबारा से पढ़ेंगे। यहां से पढ़ना पड़ेगा। पॉलिटिशियंस आर्ग्यूड अबाउट इट, पीपल रोट लेटर्स टू द प्रेस अबाउट इट, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द टाइम, दिस पर्सन डैश इन द डिबेट, इसने करा ना, प्राइम मिनिस्टर ने डिबेट में क्या करा, इसका मतलब एक्शन कौन कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर, इधर को हो रहा है, फिर से कौन सी वॉइस है, एक्टिव वॉइस है, तो ये पैसिव वॉइस का रूल है, तो ये कैंसिल कर दें, एलिमिनेशन करेंगे ना पहले। तो अब ये पैसिव वॉइस नहीं है, ये पैसिव वॉइस नहीं है, ये पैसिव वॉइस, और तीनों के तीनों पास्ट हैं, तो मतलब वो टाइम रूल भी नहीं लगेगा। अब हमने देखना है पैराग्राफ में कौन सा टेंस है, चेक करो कि पैराग्राफ में किस तरह की फॉर्म ऑफ वर्ब ज्यादा यूज हो रही है, यहां से ही चेक कर दे। मैंने ये लिखा ना, क्या लिखा हुआ है, आर्ग्यू, मतलब पास्ट नहीं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। पास्ट तो तीनों ही है भाई, डिड भी पास्ट होता है, हैड भी पास्ट होता है। नेक्स्ट रोट, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी हुई है, सेकंड फॉर्म। तो अब तक तो हिंट मिल गई होगी, इंटरवेंट है, इंटरवेंट। क्या आंसर आएगा, इंटरवेंट। छोड़ दो, इंटरवीन। क्यों आया दोबारा से समझाऊंगी, पहले अगला सॉल्व कर लेते हैं। Those who thought the history of Britain should take pride of dash, and those who favored was, what was, those who take pride of history should, history of Britain should take pride of dash, location, place, culture, opportunity। कल्चर। लाभरी है। पैराग्राफ पढ़े, पैराग्राफ में किस चीज की बात हो रही है, उसके बाद बोला भी हुआ है, and those who favored what was referred to as world history, यहाँ पे भी है हिंट, प्लेस। टेक प्राइड ऑफ प्लेस। आई थिंक। क्यों, क्योंकि किसकी बात हो रही है, वर्ल्ड की, ब्रिटेन की, तो मतलब जगह की बात नहीं हो रही। लोकेशन तो छोटी होती है ना, प्लेस कैन बी अ बिगर पार्ट एज, लोकेशन तो एट हो गया, है ना। ओके, अभी आते हैं वापस, ये क्वेश्चन पे आता है, ये मेरा इंटरेस्ट है इसमें, आई वांट टू टॉक अबाउट इट। रीजन क्या है कि ये ऐसा सेम क्वेश्चन मेरे एग्जाम में भी आया, सेम डिट्टो, उसका बस वो था, इंट्रोड्यूस्ड था वर्ड, इसमें इंटरवीन्ड है, उसमें इंट्रोड्यूस्ड था। तो अब हम कैसे बता सकते हैं इन चारों में से कौन सा आंसर है। चलो ये तो बहुत आसानी से निकल गया कि ये पैसिव वॉइस का था, कैंसिल कर।
अब यहां से इनमें से तीनों में से मैंने क्या किया, फिर मैंने पीछे गई, मैं ना ये पैराग्राफ में से हिंट निकालती हूँ, उसी लाइन के अंदर पहले चेक करूंगी कौन सी वर्ब लगी हुई। तो इसमें कौन सी वर्ब लगी हुई थी, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो बस फंडा बिल्कुल सिंपल है, अगर उस लाइन में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है तो ऑप्शन में भी अगर है तो वही आएगा या वही टेंस आएगा। तो दो टेंसेस सेम थे, सिंपल टेंस था ना ये सिंपल पास्ट का, ये भी सिंपल पास्ट का था ये भी, बट ये पैसिव था ये एक्टिव था, मुझे एक्टिव चाहिए था, तो आई चोज इंटरवीन। थोड़ा थोड़ा समझ आया, पक्की बात है सोनिया जी, आया ओके। अब ये ठीक हो गया, हैव सेलेक्टेड, क्योंकि हमने किया था इंटरेस्ट, मीडिया इंटरेस्ट, मीडिया का इंटरेस्ट मतलब इट्स काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट, हम बोलते हैं सो मीडिया इंटरेस्ट या पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब उनके हित में जब हम बात करते हैं तो उसको बोलते हैं मीडिया इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब कॉमन सी बात है ये, हम लोग ऐसे बात करते हैं, सो वी से, ठीक है। अभी ये छूट गया है, मैंने भूल गई मैं फॉर एग्जाम्पल वाला, बट लेट्स टॉक अबाउट दिस, ये समझ में आ गया, यहां से आया था, हिंट वही थी, पास में ही थी, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल और लाइक वाइज नेवर दी लेस की ना लोकेशन यहाँ होती है एंड में, पहली चीज। दूसरी चीज, जब नेवर दी लेस की बात हो रही है, नेवर दी, या so it's definitely saying a little bit about quantity या अमाउंट, ठीक है, क्वांटिटी या अमाउंट, लेस है ना, तो इसमें हम लोग कहीं पे भी ऐसी बात कर रहे हैं क्वांटिटी की या अमाउंट की, क्वालिटी की बात हो रही है ना, या कॉन्सेप्ट है, तो ये तो खत्म है। और एनीवेज इसका मतलब ना देयर फोर टाइप होता है, लाइक नीचे आता है, तो ये नहीं आएगा। लाइकवाइज का मतलब सिमिलरली, और फॉर एग्जाम्पल वो जो ऊपर वाली बात है उसको रिपीट कर रहा है, तो चेक करते हैं कि उसने वो रिपीट की, पहले हम ये करेंगे, choices must similarly be made about which aspects of the past should be formally taught। तो हमें चॉइस करनी है कि पास्ट की कौन सी चीज पढ़ानी है। फिर अब इस लाइन को पढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ नेशनल स्कूल करिकुलम वाज फर्स्ट डिस्कस्ड एट द हिस्ट्री एंड हिस्ट्री वाज द सब्जेक्ट ऑफ अ कंसिडरेबल पब्लिक। तो वही है ना, हिस्ट्री की बात यहाँ पे करी, हिस्ट्री की बात यहाँ पे करी, तो व्हेन लगा के जब इंग्लैंड में हिस्ट्री की बात हुई, तो मतलब इंग्लैंड क्या था, एग्जाम्पल था, कॉन्सेप्ट कहाँ तक था पैराग्राफ का, यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से सारी एग्जाम्पल है वहां से लेके, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मतलब ऊपर उन्होंने एक आइडिया बता दिया जनरल, हिस्ट्री हिस्ट्री हिस्ट्री, फिर वो इंग्लैंड में चले गए, तो अब इंग्लैंड क्या होगा, एग्जाम, ठीक है। नॉट टू इजी बट रेस्ट ग्रामर समझ में आई, बाकी की कनेक्टर्स आर इन इटसेल्फ समझने में थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, विल कीप डूइंग देम। पहली लाइन पढ़ो, आईफोन कौन है, प्रीति है, प्रीति, language comes so naturally to us that it is easy to forget what a strange and miraculous gift it is। मतलब जब हम बोलना शुरू करते हैं वो अपने आप हम सीख जाते हैं, that's what they're saying। All over the world members of our dash fashion their breath into hisses and हम सब समझ में पता नहीं क्या बोल गया, but let's try to look at the options। members of our dash, आंसर यहाँ पड़ा है, तो हम क्या है, ह्यूमंस। ह्यूमंस किस तरह की वो है, स्पीशीज है, जानवर भी है ना, सबकी स्पीशीज, कौन से ज्यादातर स्पीशीज कौन सी बात करती है, ह्यूमन, उसके बाद पैरट्स, और कौन बात करते हैं ज्यादा, वेल्स। स्पीशीज होनी चाहिए, लाइक ब्रॉडर सेंस में बात करें तो वो वर्ल्ड मेंबर्स ऑफ आवर स्पीशीज वो बात करते हैं ना, फैशन देयर ब्रेथ एंड हिसेस एंड हम्स एंड स्क्वीक्स एंड पॉप्स, लिसन टू अदर्स डू द डैश, डू द सेम, जो हम कर रहे हैं वही दूसरे कर रहे हैं तभी उनको सुन रहे हैं। मेरे को वैसे कैसे पता चला कि डू द सेम, क्योंकि अगर आप पैराग्राफ को पढ़ो
तो हमने कुछ किया, हमने सुनाया, और हमने सुना जो बाकियों ने किया, तो बाकियों ने भी तो सेम ही किया होगा ना, तभी हमने सेम चीज सुनी। डू द सेम। अच्छा, सेम पढ़ा है, सिमिलैरिटी पढ़ा है, तो मीनिंग सेम है ना दोनों का। सिमिलर का मतलब और सेम का ऑलमोस्ट अलग, सेम सेम सेम। सो सेम क्यों आया, सिमिलैरिटी क्यों नहीं आया? Collocation. We say we do the same. We don't say we do the similarity. Okay. So it's kind of a concept. We say do the same. Okay. Okay. Next. Not only because we like the sounds, but because details of the sounds contain information about the dash of the person making them. अब जो person है उसका क्या हो सकता है? वो साउंड्स क्यों बना रहा है, कुछ बताना चाह रहा है? intentions, इंटेंशंस। वो मतलब वो साउंड्स कोई रीजन की वजह से बना रहा है ना। जैसे अगर बात करें तो अगर हम लोग ऐसे गाड़ी में निकल के जा रहे हैं, दूसरी तरफ स्पीड वैन खड़ी है, तो ऑपोजिट साइड वाले जो उधर से निकल के आ रहे हैं ना, वो आपको लाइटें मारेंगे, फ्लैश करेंगे। वो इनकी इंटेंशंस क्या है, वो आपको वार्न कर रहे हैं। सो लाइक दे आर डूइंग एन एक्शन फॉर अ रीजन, है ना। सो इंटेंशंस, इंटेंशंस का मतलब लाइक व्हाट यू आर ट्राइंग टू कन्वे या व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल, आपकी इंटेंशंस क्या है। ठीक है, पता है ना इंटेंशंस का मतलब? नहीं पता तो लिख लो। We humans are fitted with the means of dash our ideas. इजी है, इजी है। आइडियाज को क्या करते sharing, हैं? शेयर। बहुत इजी है। ठीक है। सो कहां से आया आंसर? यहां से। ये ना कौन सी कॉलोकेशन होती है? वर्ब प्लस नाउन। लिखनी है लिख लो। इसके एग्जाम्पल्स लिखते हैं, ये तो लिख ही ली, तो अब लिखो शेयर आइडियाज। पोज अ थ्रेट। मानो ना मानो, है कि नहीं ये सही बात? हम थ्रेट को क्या बोलते हैं? आई आई हैव अ थ्रेट नहीं, इट पोजेज मी अ थ्रेट, पोज अ थ्रेट। ठीक है। या पोज ए चैलेंज, पोज ए रिस्क, ये सबके एक मीनिंग है, ऑलमोस्ट सेम है, नेगेटिव नेगेटिव। फिर आ गया रेज द स्टैंडर्ड, ये हम करते हैं सेट द बार, इसका मीनिंग सेम होता है। रेज द स्टैंडर्ड को ना हम लोग इन फ्रेजल इंग्लिश भी से सेट द बार। ठीक है। फिर आ गया कास्ट ए डाउट, डाउट के साथ ऑन भी लगता है, कास्ट ए डाउट ऑन। वर्ब क्या है? कास्ट है। क्या कर रहे हैं हम? शक कर रहे हैं किसी पे। हिंदी में हमने बोला मैंने उस पर शक किया, इंग्लिश में नहीं बोलते आई डू डाउट ऑन, नहीं, वी से आई कास्ट अ डाउट ऑन, जस्ट अ वर्ड। फिर कास्ट वोट भी तो करते हैं, है ना। कास्ट वोट, हारप्रीत किन्नू पा रहे हो? पूछना नहीं चाहिए था, है ना। हाँ सोचा नहीं, मैं तो आप होते जाके अक्कड़ बक्कड़ लग गया होता। आए तो मैं लादा फिर तुसी पा नहीं सकते। ओके, कास्ट अ वोट। ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ प्ले अ रोल, एग्री करते हो ना, रोल प्ले कहते हैं ना ਆਪਾਂ। सो मतलब दिस इज इंग्लिश, इंग्लिश फिट हुई है। बहुत वर्ड्स के साथ ऐसे ही फिट होता है। लाइक यू कांट जस्ट रैंडमली से डू अ रोल, वी हैव टू से प्ले अ रोल। वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप क्या करते हो? टेक करते हो, गिव करते हो, मेक करते हो, ईट करते हो, क्या करते हो? फूड को क्या करते हो, है ना। सो एवरी नाउन हैज इट सेट फिक्स्ड वर्ब। सो ये कुछ ऐसी हैं जो बहुत वियर्ड है, लाइक जिनको एकेडमिक इंग्लिश में यूज किया जाता है और स्टैंडर्ड इंग्लिश में इग्नोर किया जाता है। एवरीडे इंग्लिश में यू इग्नोर इट, बट इन राइटिंग यू राइट इट लाइक दिस। ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में होते हैं, जैसे ये वाला और ये वाला बहुत कॉमन है। ठीक है। सो जैसे अब आपने कम्युनिकेट करना आइडियाज को, आप कम्युनिकेट करोगे, आप शेयर करो। ठीक है। सो कम्युनिकेट क्या करते हो फिर? कन्वे क्या करते हो, या कन्वे कर लो।
Convey. मैसेज, मैसेज तो कन्वे करते हो ना, आप देते हो ना मैसेज, शेयर थोड़ी ना कर रहे हो मैसेज, तो आप कन्वे करो, दे रहे हो किसी को, मेरा मैसेज उसको दे दो, कन्वे माई मैसेज। फिर अगेन वर्ब है, फिक्स्ड है, सेट है। डू यू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ ग्रामर? ये कोलोकेशन, इसको अपना ऐसे नहीं है कि ये आपको फीड मिलेगी, मैंने दे दी ये 10 आएंगे बस यही आएंगे, ऐसा नहीं है, बहुत सारी है, मैं कितनी दे दूंगी। तो आपने क्या करना है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, इनको इग्नोर नहीं करना है, इनको आइडेंटिफाई करो कि अच्छा इसके साथ ये तो लगी हुई है। अब आपको ये तो पता था, अच्छी बात है, यू नो दिस इंग्लिश, पर ऐसी बहुत सारी हैं जो आपको नहीं पता, तो उनको नोट करते जाना। अब इसका मतलब द मोर यू डू, फिर मैं ये नहीं कह रही प्रैक्टिस करो, बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू द रीजन ऑफ प्रैक्टिस। मोर यू डू, मोर यू कम अक्रॉस, है कि नहीं? जितनी करोगे उतनी देखने को मिलेंगी। सो जितना करोगे उतना सीखोगे। प्रैक्टिस का मतलब ये है, रट्टा लगाने को कोई नहीं बोल रहा। मेरे बहुत से बच्चे में बोलेंगे रीडिंग राइटिंग ये ना जो पीटी की है, एप यूनी की, सब याद है, रट्टा लगा हुआ, एग्जाम में एक भी नहीं आई, क्या करोगे? रोओगे। कॉन्सेप्ट समझो, कोई भी क्वेश्चन आए एग्जाम में, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, पीटी नहीं। पीटी का 20% रोल है, यू नीड टू नो हाउ इट वर्क्स, बट इंग्लिश यू नीड टू नो। Okay, coming back, last question. That never would have dash to us on our own. थोड़ा पीछे पढ़ते हैं। We can be led to, देखो led to phrase है, we can be led to think thoughts that have never been thought before and that never would have dash to us on our own. हमारे पास आए। थॉट्स हैं, वर्ब लगानी है जो थॉट्स के साथ जचेगी। Happened. थॉट्स हैपन होते हैं, Occurred. हैपन तो इवेंट होती है ना, घटना होती है, कोई इंसिडेंट हैपन होता है। थॉट्स क्या था, अभी जो मैंने बताया, Appear. प्लस नाउन कॉन्सेप्ट है। पहले ये देखो थॉट्स के साथ कौन सी इनमें से वर्ब अच्छी लग रही है। Appear. राइजन, थॉट्स हैव राइजन टू अस। बोल के देखो ना साथ में, थॉट्स हैव राइजन, थॉट्स हैव अपीयर्ड, थॉट्स हैव अकर्ड, थॉट्स हैव हैपेंड। लाइक योर आंसर। यस, योर थॉट्स जो है वो होते हैं, आते हैं दिमाग में, थॉट्स आते हैं, तो आते हैं इज नॉट अप, राइज नहीं हो रहे। थॉट्स, मेरे बहुत सारे थॉट्स बढ़ गए, ऊपर हो गए, ऊपर उठ गए, मेरे थॉट्स नहीं उठे। ठीक है। हैपन, मेरे थॉट्स हुए, बोलो मेरे थॉट्स हुए, लग रहा सोना? नहीं ना। फिर अपीयर, मेरे दिमाग में थॉट्स आए, आए दिमाग में आए। अपीयर इज फिजिकल कॉन्सेप्ट, सामने खड़ी है चीज, थॉट्स अपीयर होंगे, सामने आएंगे। अपीयर पूरा प्योर विजुअल कॉन्सेप्ट है, मतलब जो भी चीज अपीयर होगी इसका मतलब वो आपको दिख रही है, जैसे आप अपीयर हुए हो, मेरे को दिख रहे हो। हम हिंदी में बोलते हैं ना, भगवान प्रवेश कर गए मेरे सामने, हूबहू मेरे सामने आ गया, लाइक इन नाटक में तो वो दिखाते हैं ना, भगवान ऐसे फ्लैश हो रहे हैं, सामने दिख रहे हैं, अपीयर, यू कैन सी। सो अपीयर इज नॉट अ कॉन्सेप्ट, विजुअल, विजुअल है, ब्रेन वाला नहीं है। तो अक्कर क्या होता है, ऐसी चीज है जो होती है दिखती नहीं है ना। सो अक्कर हो जाती है, दैट्स मतलब वो दिमाग में हो रही है। समझ आया? मैंने फिर आपको वर्ब और नाउन की कोलोकेशन 2 सेकंड पहले बताई थी, और उसके बाद आप उसको फिट नहीं कर पा रहे हो, देखो इसके साथ फिट करना था। बोल के देखो जो अच्छा लग रहा है, गुड ऑन यू, मैंने बोला था ना शी इज नॉट इन द टीम। इसकी रीडिंग अच्छी है। So like if she will get her scores, my credit is 30%, but if you will get your scores 100% मेरा है। ठीक है। सो मेहनत करो मेरे साथ, चलो, we have time, we can do more. The Iron Bridge George वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी, ये पता है जॉर्ज क्या होता है? बता भाई। गॉर्ज, मैं गलत भी बोल रही हूँ, गॉर्ज होती है, पहले उसने मेरे को करेक्ट किया।
गॉर्ज। सही है, चल चल आगे चल। पहली बार ही सुना है। पानी के झरने टाइप को जो गॉर्ज बोलते हैं, ये होता गॉर्ज है, जॉर्ज नहीं होता। ये देखो मैं बताती हूँ आपको, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो पैराग्राफ आपको कैसे पता चलेगा पानी की बात हो रही है, या मतलब ये होते हैं। ठीक है, सो अब आपको पता चल गया। नाउ लेट्स डू द पैराग्राफ। अब आपके दिमाग में इमेज बन गई ना। चल, covers an area of 5.5 किलोमीटर स्क्वायर एंड लोकेटेड इन टेलफोर्ड स्ट्रॉप ब्ला ब्ला ब्ला। तो बड़े बड़े वर्ड्स नहीं पढ़ने, ग्रामर पढ़नी है। The industrial revolution dash in the iron bridge before spreading across the world. Easy है, जो भी है इनके साथ फिट होगा। कॉलोकेशन है, कॉपी पे जरूर जाएगी, पहले ट्राई करो। हाय, overturn the fascinating image in, have its modern impression in। अच्छा सिंपल है, करी हुई है कॉलोकेशन। has its 18th century roots in, came to an abrupt halt in। Roots in. रूट्स इन, रूट्स इन पीटी की कॉलोकेशन है, लाइक उन्होंने दी हुई है भाई, ये खा लो, ये आएगी एग्जाम में, बस बात खत्म। सोचना ही नहीं है, गलत हो जाए बाद में देखेंगे, बट अभी के लिए ये लगाएंगे क्योंकि एग्जाम चांदी है, लिखी हुई है तो कॉपी पे, आई एम श्योर इट्स देयर। कॉपी पे लिख लो प्लीज, एक लिस्ट बना लो। इफ आपकी नहीं है लिस्ट, रेडी नहीं है, जो न्यू है स्टूडेंट्स, प्लीज स्टार्ट मेकिंग अ लिस्ट। ठीक है, रूट्स इन, रूट्स के साथ इन लगता है, ये कॉलोकेशन है, तो सही हो जाए। अभी पढ़ा नहीं है, तुक्का लगाया, बट दैट्स हाउ दे आर। द साइट dash the steep sided mineral rich Severn Valley from a point. Okay, the site dash the steep sided, the site fuses a 5 kilometer width of the steep sided, expands a lot of, adds to a finishing, incorporates a 5 kilometer length of the यहां से मिलेगा आपको, कि वो ये बोल रहे यहां से लेके यहां तक है, फ्रॉम टू, है ना, ये रहा ना, फ्रॉम पॉइंट इमीडिएटली ब्ला ब्ला ब्ला, एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्थवर्ड्स टू दिस। अब इनमें से कौन सा वर्ड है जो उसकी बात कर रहा है? Expands a lot of. एक्सपैंड गुब्बारा है वो। चलो छोड़ो, बाद में समझाऊंगी, नहीं आ रहा आपको, I'll teach you later, leave it for now, let's try the next one, it's okay, it's hard। The iron bridge gorge dash into the origin of, into सीधा आंसर, कॉलोकेशन, जो भी वर्ड होगा फिट होगा। हाँ है Insight into. इंसाइट Insight इनटू। into. बाकी Yes. छोड़ो, इंसाइट पकड़ो, ये भी उन्होंने दे दिया है, खा लो, पीटी वालों ने दी हुई है, पीटी दी लिस्ट है, पीटी कॉलोकेशन लिस्ट है, उसमें है इंसाइट इनटू। उन्होंने देखो आपको फिर कंफ्यूज कर दिया, वो नहीं होना, पीछे का पकड़ो, इंसाइट इनटू, ऑफर से पावरफुल इंसाइट इनटू, बाकी का पता नहीं, हमने कॉलोकेशन लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, टुगेदर विद डैश ऑफ द सेवरन जॉर्ज, क्या बोलता है वो, the site contains substantial remains of this together with the dash of Severn Gorge, oh, together with the dash of old fashioned countryside of, landscapes and forests of, outdated roadside scenery of, conventional woods and stuff of। अब ये पता कहाँ मिलेगा आपको आंसर, बताओ, यहाँ जो हमने छोड़ा, फाउंड्रीज, फैक्ट्रीज, वर्कशॉप्स, वेयर हाउसेज, आयरन मास्टर्स, वर्कर्स हाउसिंग, पब्लिक बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्या है ये चीजें, वो चीजें हैं, वही यहाँ पे आंसर आए। Landscape. वर्कशॉप लैंडस्केप होती है? Old fashioned countrysides, I think. Woods and stuff.
woods and stuff. Traditional and landscape. बट एक कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल का मतलब सेम है, ठीक है, ये वो है, सिनोनिम है। चलो, फेयर इनफ, काफी क्लोज हो। यहाँ पे आंसर है, मतलब अगर आप बाद में पूछो तो देयर इज योर आंसर, जो ये चीजें है ना उसी की वो बात कर, ठीक है। इन एडिशन देयर ऑल्सो रिमेन डैश ऑफ आर्टिफैक्ट्स एंड आर्काइव्स रिलेटिंग टू द इंडिविजुअल्स, ऑल्सो रिमेन, इजी है ये तो, डैश ऑफ आर्टिफैक्ट्स, इजी है। आर्टिफैक्ट्स चीजें होती हैं, Collections. तो चीजों की क्या होती है, कलेक्शन, हाँ, एक्सटेंसिव कलेक्शन। ना तो क्राउड है, ना तो कम्युनिटीज है, ना ग्रुप है, क्यों, क्योंकि ये ह्यूमन कॉन्सेप्ट है, हम तो चीजों की बात कर रहे हैं। इनमें से कौन सी चीजें हैं, कलेक्शन, कलेक्शन कहते हैं ना, आई हैव ह्यूज कलेक्शन ऑफ। चलो, अब हमने कौन से दो छोड़े, ये क्यों छोड़ा, अच्छा ये आई हैव टू एक्सप्लेन, ओके। सो मैंने आपको बोला फ्रॉम यहां से लेके यहां तक है, ये लेंथ नहीं होती, फ्रॉम दिस टू दिस किलोमीटर लेंथ है, तो बाकी छोड़ के बस आप देखो इसमें से लेंथ, ये लेंथ, एक्सपैंड तो बेटे गुब्बारा होता है, छोटा था बड़ा हो गया, वो ये नहीं बोल रहा कि वो कहाँ, मतलब भी वो कितना बड़ा हो, वो बोल रहा है यहां से लेके यहां तक, फ्यूज नहीं हो रहा वो, ठीक है, एक्सपैंड नहीं हो रहा वो, तो उसकी लेंथ है वो एक्सटेंड हो रही है। यहां से मेरे को आंसर पता चला कि दे आर टॉकिंग अबाउट लेंथ, यहां से लेके यहां तक, तो मतलब वो क्या है, लेंथ है, ठीक है। जिसका आंसर नहीं सही था, दैट्स व्हाई इट्स लेंथ ऑफ। और मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ ये वर्ड उठाया, मेरे को लंबाई चाहिए, क्योंकि वो लंबाई की बात कर, डिस्टेंस की बात कर रहा ना वो, तो डिस्टेंस तो लंबाई में होता ना, ठीक है। फिर ये देखो, ये सही हो गया, क्या लगा, कोलोकेशन, ये भी सही हो गया, क्या लगा, कोलोकेशन। सो ये कॉमन है, आती हैं बहुत ऑफन, एग्जाम में यही क्वेश्चन आ गया तो बच जाए। अब ये देखो, लैंडस्केप्स एंड फॉरेस्ट्स, और भाई लोग थोड़ा सा अगर हम इसको बात करें, यहाँ पे आता है, ये तो उसने ऑलरेडी बोल दिया, ये तो सब उसने ले लिया, और क्या बचा जो चीजें उसने बोल दी वो तो हमने लिखनी नहीं है ना, उसने बोला टुगेदर विद डैश ऑफ सेवरन जॉर्ज, ये चीजें प्लस ये, वो तो ले ली, तो जो बचा लैंडस्केप्स एंड फॉरेस्ट्स, थोड़ा डिफिकल्ट था, ब्रदर नॉट से इट वाज अ सिंपल वन, ठीक है। एक कदा और कर लेने, रिपीट सेंटेंसेस भी करने हैं, चलो, ठीक हो, रीडिंग है ओके। इन 2005 these many new marriages were registered in Australia, मैरिज में आ गए, डाटा में आ गए, ठीक है, डाटा में है, नंबर बात कर रहा है वो, इतने लोग, इतने थाउजेंड, तो वी आर इन नंबर्स। दिस रेट हैज बीन इन एन ओवरऑल डैश since 1986 when there were 7.2 marriages per thousand people। यहां से यहाँ पे 5.4 मैरिजेस है, अब यहाँ पे कितनी होगी, तो इसका मतलब ऑड वन आउट, हाँ वैसे भी ध्यान से देखो, ये माइनस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है, ये क्या है, ऑड वन आउट समटाइम्स, बस इतनी गेम है। अब एग्जाम में अगर आप इसको करने के मूड में बैठे हो तभी सॉल्व कर पाओगे ना, मूड ही नहीं है तो नहीं हो, मूड बना के जाना है, बस, ठीक है। द डैश डिवोर्स रेट हैज रिमेन्ड relatively unchanged over the same period। the dash divorce rate, कौन सा डिवोर्स रेट, क्रूड, सिंगुलर, मेरे को नहीं आता, वही लगा दी Crude. क्रूड, क्रूड का मतलब होता है रॉ, लाइक उसको रिफाइन नहीं किया हुआ, ठीक है, क्रूड का मतलब होता है जिसको डिटेल, उसको रिफाइन नहीं करा हुआ, बस Order. जैसा है वैसा ही ले लिया, दैट्स कॉल्ड क्रूड, ठीक है, मतलब उसके ऊपर कोई काम नहीं किया हुआ।
चलो ये तो मेरे को भी नहीं पता, पोरैडिक का मेरे को भी नहीं पता। पासवर्ड चेंज हो गया बेटे वाईफाई का। Okay, the dash annual number of divorces occurred in 2001 when there were these many divorces recorded. The dash. This peak, भाई यहां से आंसर मिलेगा। अब बताओ छोटा है कि बड़ा है? बड़ा। और एक्सेसिव और ग्रेटेस्ट में क्या फर्क है? चलो ये तो मान लो काउंटरफीट और मिनिमल तो गए, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट और एक्सेसिव में से कौन सा आएगा? ग्रेटेस्ट। क्यों? सुना हुआ है, पढ़ा लिया तूने तो। बेटे ग्रामर आज छोटी जी है, बहुत छोटी ग्रामर, अगर लभ जे तो ठीक है, नहीं लभदी बात करा। आई टीच यू। पहले मैं चेक भी कर ला ना मेरा आंसर सही है कि नहीं, फिर पढ़ावांगी। आई टीच यू, स्मॉलेस्ट ग्रामर है, ठीक है। बट आंसर यहाँ था, यहाँ पीक लिखा हुआ है ना, इसका मतलब जो पीछे की जो जो भी ऑप्शन है वो बड़ी है, छोटी नहीं है। तो एटलीस्ट हम यहाँ पे सही है कि काउंटरफीट नहीं आएगा, मिनिमल नहीं आएगा, ठीक है। काउंटरफीट का मतलब होता है उल्टा जवाब देना, कुछ ऐसा वो तो है ही नहीं है। मिनिमल भी नहीं है, हम बड़े की बात कर रहे हैं, बड़े दो हैं, ग्रेटेस्ट है एक्सेसिव है, दोनों में से कौन सा है ग्रैंड? बताऊंगी बाद में। Australians are dash to marry later than in the past, as well as marrying less. Australians are dash to marry later than in the past. टेंडिंग Are tending to, pretending तो नहीं आएगा। Yes. टू सबके साथ फिट होता है, हाँ। टेंडिंग के साथ भी होता है, प्रिटेंडिंग के साथ भी होता है, येट के साथ भी होता है, अनलाइकली के साथ। अब आपको ये बताना है कि वो क्या कह रहे हैं। एक्चुअली दिस इज, ये होगा कि अगर पैराग्राफ को पढ़ोगे ना थोड़ा सा तो समझ में आएगा कि वो कराना चाहते हैं कि नहीं कराना चाहते। तो यहाँ से लेके ना ये पढ़ना पड़ेगा। डिवोर्स रेट हैज रिमेन्ड relatively unchanged, 2.5. The dash annual number of divorces occurred in 2001 when there were 5500 3,300 55,300 divorces recorded. This peak has been followed by recent declines. मतलब अब डिवोर्स रेट कम हो गया है with dish divorces in 2005 as well as marrying less. Australians are dash to marry later than in past. Tending to marry. Australians are tending to marry later than in the past. हाँ, पता नहीं मेरे को तो अनलाइकली लग रहा है आगे बोलना। हार्ड है लाइक मेरे को मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन अटक जाए ना देन इट इज योर टाइम टू रीड। अब मैसेज पढ़ के समझ में आए, ये नहीं है कि आंसर नहीं होगा, आंसर मेरे को मिल जाएगा, मेरे को पढ़ना पड़ेगा पैराग्राफ। चलो बाकी करते हैं, जो इजी है वो करते हैं पहले। Increase in divorce rates has led to a decrease in the dash of the population that is formally married. Decrease in the dash of, easy है, कंपैरिजन and the level of, in the comparison, comparison के साथ टू नहीं लगता। Level of, अच्छा, by 2001 this proportion had decreased to 55% dash, oh sorry, full stop है वहां पे, dash comma the proportion of population aged 15 years and over who never married increased. ये decrease हुआ और ये increase हुआ, तो ये क्या हुआ? कन्वर्सली है ना। हाँ तो फिर कौन सा आएगा आंसर? कन्वर्सली। कन्वर्सली का मतलब होता उल्टा, उल्टा ही हो रहा है ना यहाँ पे। ऑब्वियसली तो नहीं, ऑब्वियसली वो नहीं है। अभी चलते हैं वापस। ये बाबा यहाँ पे तो डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज नहीं हुआ। This rate has been in an overall decrease since 1986. There were 7 two-point marriages per 1,000 people. हाँ? अरे बाबा सॉरी, चेक दिस एंड चेक दिस, उल्टा है ना।
मैं भी गलती की ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ही की मैं। हुआ क्या, हमने सोचा कि यहाँ पे 1986 है, यहाँ पे 2005 है, तो मैरिजेस तो बढ़ी हैं, बट एक्चुअली दे आर सेइंग 7.2 माइनस 5.4, तो डिग्री। मैं भी गलत थी, आपके साथ ही थी, तो एक्चुअली इट वाज डिक्रीज। ठीक है, डिग्रेड होगा नहीं, क्वालिटी की बात तो हो नहीं रही, तो नंबर नहीं है ना। ऑड वन आउट चला नहीं, उन्होंने वही किया जो हमने करना, जो वो चाहते थे कि हम करें, सारे एक जैसे वर्ड्स देके हमने ऑड वन आउट लगा दिया। नहीं नहीं नहीं, जस्ट बी ए लिटिल लिटिल बिट मोर माइंडफुल। टाइम चेक करो, टाइम उल्टा कितना होया दही गल है। चलो, क्रूड सही है, क्रूड का मतलब जिसमें कोई फिल्टर नहीं है, जो स्टैंडर्ड ऐसे ही उठा के लगा दी, वो सही है, वो सही था बच्चे आपका। अब यहाँ पे आते हैं, जो मैंने ग्रामर बतानी थी, जो थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होती है ना, सिर्फ उसके साथ द लगता है। अब आगे द लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देख बेटे, तेरे को भी बता रही हूँ, यू वर राइट, बट व्हाई वी नीड टू नो दैट एज वेल। द लगा हुआ है, द थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ लगता है, मतलब एसटी वाले वर्ड्स के साथ, मोस्ट, स्मार्टेस्ट, ठीक है, सिंसियरेस्ट, तो ग्रेटेस्ट। बच्चे पूछते रहे मैम द कहाँ लगता है, दिस इज वन प्लेस वेर यू पुट द थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, वो छोड़ दो, बस ये याद रखो एसटी वाले वर्ड्स के साथ लगता है, मोस्ट, स्मार्टेस्ट, टॉलेस्ट, सिंसियरेस्ट, स्टूपिडेस्ट, जो मर्जी लगा लो, जहाँ पे एसटी लगा हुआ वहां पे है, ठीक है, द लगता है वहां पे। अगर नहीं है, जैसे द मोस्ट बोलते हैं ना हम लोग, तो ग्रामर गलत है, ठीक है। सो अब एक्सेसिव का मतलब भी सेम था, बट उसमें द नहीं लगेगा, तो सिंपली एक्सेसिव कैसा, ठीक है। अच्छा, टेंडिंग टू, टेंडिंग टू का मतलब कॉलोकेशन है, ये भी। टेंडिंग टू का मतलब है वो चीज कर सकते हैं, टेंड टू, हो सकता है कि वो करे, दैट्स कॉल्ड टेंडिंग टू, ठीक है। बाकी ठीक था, नीचे वाले दो, कन्वर्सली और लेवल, वो सही थे, क्योंकि वो बाकी फिट ही नहीं हो रहा था यहाँ पे कोई भी और वर्ड, है ना। किसी ने कंपैरिजन बोला था, कंपैरिजन के साथ टू लगता है, दैट्स व्हाई फिट नहीं हुआ था, ठीक है। लेवल, ओके, ऑलराइट। So we did few, 3-4 question, 5 तक इतने ही होना है. So I'm gonna continue doing this. So like by the end of this week, by Friday, I'll be able to do at least around 25 questions की discussion हो जाएगी, ठीक है. So keep listening to these questions. So मतलब you will be solving your questions with me